चैनल। जब हम बात करते हैं बायो की, बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं इट इज अ साइंस विच इज हिडन इनसाइड अ लिविंग बॉडी। यस, सो जो लिविंग बॉडी, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हो, चाहे वो एनाबॉलिक प्रोसेस हो, यानी कि चाहे वो किसी बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस की बात हो, चाहे वो ब्रेकडाउन की बात हो। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोसेसेस इस बॉडी में चलते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला कि इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं या ब्रेकडाउन होते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब जब बात आती है बायोमोलिक्यूल की, तो कौन से वो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं? तो उन बायोमोलिक्यूल में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोटीन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटीन क्या है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो पास होती है वो फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, या फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू डीएनए, क्योंकि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। बट अगर हम बात करें कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस किस रूप में होती है, तो द आंसर विल बी प्रोटीन्स। यस, तो प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी भी इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं। प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और दे प्ले अ क्रूशियल रोल। जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ जो सेल के फंक्शंस होते हैं, दे आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। जितने भी ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये सभी एक बेसिक यूनिट या एक सिंपल यूनिट से बने होते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो उसी तरीके से प्रोटीन भी एक मोनोमरिक यूनिट या एक सिंपल या एक बेसिक यूनिट से बना है, जो रिपीटेडली ऐड होते 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 और आपस में क्रॉस लिंक होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, विच इज नोन एज प्रोटीन। अब आई बारी कि वो सिंपल यूनिट या वो बेसिक यूनिट क्या है, तो वो बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड्स। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं थ्रू अ कोवेलेंट लिंकेज, और तब जाके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर तैयार होता है। जनरली अमाइनो एसिड 20 टाइप्स, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और ये अमाइनो एसिड अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपस में लिंक होते हैं और तब जाके प्रोटीन बनते हैं। मतलब प्रोटीन्स में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें बेसिक यही अमाइनो एसिड्स होंगे, बट डिफरेंस कहाँ आएगा? इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब इस तरीके से ये जो अलग अलग अमाइनो एसिड हैं, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में ऐड होते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, ये इन्हीं 20 अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बने हैं। फाइन। तो क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड हैं ये आपस में लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है, या पेप्टाइड लिंकेज से, इसी वजह से ये जो पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। हम ये जान गए हैं कि जो भी ये यूनिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, इसी से प्रोटीन्स बनते हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटीन्स जो है वो तैयार होते हैं। बट अब बारी आती है कि अमाइनो एसिड क्या है, या अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, या अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अब हम जानते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? This is the basic structure of amino acid, where there is a amino group at one end and carboxyl group at other end. Fine. क्योंकि इसमें क्योंकि जैसे आपने अगर पढ़ा होगा तो डीएनए की भी एक पोलैरिटी होती है जिसको हम 5' to 3' कहते हैं। उसी तरीके से
अमाइनो एसिड की भी एक पोलैरिटी है, या इसको हम कह सकते हैं कि इसको सिंपली आइडेंटिफाई करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसके दो एंड्स बनाए हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, जहां पे अमीन ग्रुप होता है, और इसको हम कहते हैं सी टर्मिनल, ठीक, जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये आर क्यों लिखा है, तो बेसिकली ये जो है इस तरीके से, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। अब हर अमाइनो एसिड डिफर करता है इन आर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस आर की जगह जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इफ इस आर की जगह हम यहाँ पे एच ले लेते हैं, तो ये बन जाता है आपका ग्लाइसिन, विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सबसे ज्यादा जो सिंपल अमाइनो एसिड है दैट इज ग्लाइसिन, सिंपल इन स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर इसमें आर ग्रुप की जगह CH3 ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका एलेनिन। फाइन। सिमिलरली अगर मैं आर ग्रुप को रिप्लेस कर दूं CH, CH3, CH3 इस तरह के आर साइड चेन से, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा वेलिन का, विच इज अगेन अनदर अमाइनो एसिड। सिमिलरली अब मैं एक लास्ट एग्जांपल देती हूं। अगर हम आर ग्रुप की जगह CH2, इस तरह की बेंजीन रिंग को ऐड कर देती हूं, तो ये पूरा अमाइनो एसिड बन जाता है फिनाइल एलानीन। दैट्स इट। सो द समरी इज दैट कि जैसे जैसे आप इस आर साइड चेन को रिप्लेस करते जाएंगे अलग अलग स्ट्रक्चर से, तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। सो ये पूरा अमाइनो एसिड डिपेंड करता है इस आर साइड चेन पे। ये आर साइड चेन से ही अलग अलग अमाइनो एसिड हम बना सकते हैं। और एक और चीज, कोई भी अमाइनो एसिड, या हम कह सकते हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही बने हैं, तो कोई भी अमाइनो एसिड पोलर है, नॉन पोलर है, इज इट चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, तो ये पूरा उसका मतलब उसका जो ओवरऑल नेचर है वो क्या है, वो डिपेंड करता है इसी आर साइड चेन पे। तो जैसे ही इसकी चेन होगी, जिस तरह के इसका आर साइड चेन होगा, उसी तरह का अमाइनो एसिड का नेचर होगा। तो इस तरीके से ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड है जो हम आगे कभी वो लगे तो हम इसको स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ करेंगे। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अब हम ये जानते हैं कि जो दो अमाइनो एसिड है वो आपस में लिंक कैसे करते हैं, या कैसे उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस होता है। सो लेट्स सी। ये H2N ही है, बट इसको थोड़ा सा समझने की दृष्टि से मैंने इसको इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया है। इट कैन बी एनी ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल R1, मतलब कोई एक अमाइनो एसिड है उसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक अमाइनो एसिड है।
उसी तरीके से हमने इसको R2 से रिप्रेजेंट किया है, मतलब दिस इज अनदर अमाइनो एसिड। तो ये 2 अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये आपस में लिंक करते हैं। अब किस तरीके से इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस होता है, ये देखिए। यहाँ पे जब भी पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस होता है, देयर इज ऑलवेज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा, ये देखिए। फाइन, इनके बीच में इस तरीके से -H2 मतलब वाटर का रिमूवल हो गया। अब आगे की रिएक्शन देखिए। सो ये जो स्ट्रक्चर बना, मतलब ये जो लिंकेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ से H2O का रिमूवल हुआ, उसी तरीके से ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसको हमने इस तरीके से लिंक कर दिया। तो दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, या पेप्टाइड लिंकेज। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं। सिमिलरली जैसे ये तो हमने R1 या R2 लिया, R1 R2 रिप्रेजेंट करते हैं कि दैट इट कैन बी एनी अमाइनो एसिड। फर्दर अगर एक और अमाइनो एसिड R3 जोड़ेंगे, R4 जोड़ेंगे, R5 जोड़ेंगे, ऐसे से करके हम अलग अलग अमाइनो एसिड को लिंक करेंगे, और सेम उन्हीं के बीच में से सिमिलर वे में H2O का रिमूवल होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और इस तरीके से ये पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। सो जैसे कि हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा था, क्योंकि इनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज होता है, ठीक है, तो जैसे जैसे अमाइनो एसिड ऐड होते रहेंगे, ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या भी इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि जितने अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज, तो इस तरीके से जब पेप्टाइड बॉन्ड भी बढ़ते रहेंगे, तो इस वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।